मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों को बाअदब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह पाक आपको सेहत दे, खुश रहे, आबाद रहे। इस नाचीज़ की हमेशा आप दोस्तों के लिए दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक आपको कोई गम ना दे, ला इलाज बीमारियों से अल्लाह पाक आपको महफूज रखे, आपकी फैमिली के अल्लाह पाक पर्दे सलामत रखे, पाक परवरदिगार। और अल्लाह पाक आपके घरेलू मसाइल हल फरमाए, लड़ाई झगड़े रंजिशें ख़त्म हो जाएं और प्यार मोहब्बत पैदा हो जाए। आपका घराना हमेशा सितारों की तरह चमकता रहे, फूलों की तरह महकता रहे। आपके ख़ानदान में, अजीज़ों में आपकी फ़तेह हो, आपकी हर मैदान में ही कामयाबी हो। और अल्लाह पाक आपके घर में जो कोई भी लाइलाज मरीज़ हैं, बीमारियां हैं, ये अल्लाह पाक उसे दूर फरमा दे। जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, मेरे मालिक उनकी भी मदद फरमा दे और आपका साया आपकी फैमिली पर कायम रहे। आपके दिल में कोई भी नेक ख्वाहिश है, नेक दिली ख्वाहिश है, अल्लाह पाक पूरी फरमाए। ए मेरे मौला, जहाँ जहाँ जुल्म व सितम हो रहा है पूरी दुनिया में, ए मेरे अल्लाह जुल्म व सितम को इस दुनिया से हटा दे, फना कर दे मेरे मालिक। तो रहीम है, तो करीम है, तो जो चाहे कर सकता है। और जो बेगुनाह कैद में है, जिसका कोई ख़ता नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, सड़ रहा है सलाखों के पीछे, ए मेरे अल्लाह उनकी मदद फरमा दे। और जिन के घर औलाद नहीं है, औलाद से परेशान है, 10-10, 20-20 साल शादी को हो चुके हैं, ए मेरे अल्लाह तो उनकी भी मदद फरमा दे। और यतीम बेचारी जो बेवा हैं और जो बुज़ुर्ग हैं जिनका कोई आसरा नहीं है, ए मेरे अल्लाह उनकी मदद फरमा दे। थानों में, अदालतों में, हॉस्पिटलों में परेशानी है, अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाए। बेचारे ऐसे भी गरीब हैं जो बाहर रोडों पर सो रहे होते हैं और उनकी मरीज़ जो है हॉस्पिटलों में ज़ेर इलाज है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी मानी नहीं जा रही, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ए अल्लाह पाक उनकी मदद फरमा दे। जिनके सर पे कर्ज़ा है, अल्लाह पाक उनकी भी मुश्किलें आसान फरमा दे। और जो बेचारे आउट कंट्री में बैठे हैं, परदेसी हैं, उनके लिए आप ख़ुसूसन दुआएं किया करें, मेरी गुजारिश होती है आप दोस्तों से, क्योंकि उनके भी बहुत इम्तिहान आते हैं, मुश्किलात है। क्योंकि अपने वतन को छोड़ना ही ये सबसे बड़ी बात है। फिर अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, वालिदैन को छोड़कर अपनी संगत, अपने दोस्त, अपना मोहल्ला, फिर परेशानी बन जाती है। वहाँ भूखे काट कर अपना पेट काटना और उन पे कोई मुश्किल परेशानी वहाँ आ जाए तो बेचारे और भी परेशान हो जाते हैं। ए अल्लाह पाक उनकी हर मुश्किल आसान फरमा दे, हर मसाइल हल फरमा दे, हर दुख तकलीफ़ें दूर फरमा दे अपने हबीब के सदक़े में, आमीन। दोस्तों आप भी आमीन कह दें, अल्लाह पाक किसी की भी आमीन सुन सकता है। अल्लाह पाक गफूर और रहीम है, अल्लाह पाक रहीम है, करीम है। और इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ मेरे मेम्बरान हैं, अल्लाह पाक सबको खुश व खुर्रम रखे। आज का एक तोहफ़ा हम आपको दे रहे हैं, ख़ास जो हमारे बुज़ुर्गों का जो 45 साल से ये डायरी में दर्ज था तो सामने आ गया, तो मैंने कहा इसको भी हम आज़ाद कर दें। हो सकता है यूट्यूब पे ये लोगों ने ये बताया हो नुस्खा, लेकिन ये हमारे बुज़ुर्गों का बहुत कदीमी नुस्खा डायरी में दर्ज है। चले हम शेयर करते हैं, तो आप इसे बनाएं। ईजी है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, घरेलू एशिया है और कौन कौन सी बीमारी आपकी चली जाएगी तो आप हैरान रह जाएंगे। करना क्या है दोस्तों, जैतून की आप एक बोतल ले लें जिसमें रोगन भी होता है, तैयार शुदा मिल जाती है आपको। उसी कांच की बोतल में रोगन भी होता है जैतून का। अगर खुला लेना चाहते हैं तो खुला ले लें, तो वो फिर कांच की बोतल में आप ऐड कर लें। जैसे आपको या डिब्बे वाला लेना चाहते हैं, डिब्बे वाला भी मिल जाता है, तो वो फिर कांच की बोतल में आप उसको ऐड करने होनी चाहिए, कांच की बोतल, ठीक है। जैतून का तेल उसमें होना चाहिए। और उसके बाद देसी लहसुन, जिसे थूम कहते हैं, देसी लहसुन कहते हैं, बारीक तोरी वाला, मोटी तोरी वाला नहीं लें। जो चाइना का है वो मोटी तोरी का होता है, ठीक है।
इलाज के तौर पे हमेशा ये देसी लहसुन इस्तेमाल होता है। इसमें बड़े गुण हैं, इसमें बड़ी शिफा है। बाज़ औक़ात हमें नहीं पता चलता है दोस्तों, हमारे किचन में ऐसी अज्जा पड़ी होती हैं जो हमें इल्म नहीं होता इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आपने छील कर देसी लहसुन एक एक करके उसमें आप कांच वाली बोतल जिसमें जैतून का तेल है, रोगन है, उसमें आप ऐड करते जाएं, उसमें डालते जाएं। आपने देखना है कि इतना डालें कि ये तेल से ऊपर ना आए, नीचे रहे, यानी कि ये डूब जाए। इतने आपने ये देसी लहसुन ऐड करने, छील कर इतने ऐड करने कि ये डूबे रहें। ठीक है जी। अब दोस्तों आपने इसका जो मुंह है वो कपड़े से बांधना है, कोई सूती कपड़ा हो, मलमल का हो, कोई भी ऐसा, उससे बांध कर उसके बाद आपने इसे दोस्तों 2 हफ्ते तक धूप में रखना है। इसे ऐसी जगह पर रखें जो रोज़ाना इसे धूप लगे, ऐसी जगह पर आपने रखना है। 2 हफ्ते गुजरने के बाद दोस्तों समझ लें कि नुस्खा आपका तैयार है। आपने दोस्तों इस्तेमाल तरीका इसका ये है कि आपने सुबह उठना है, एक तुरी जो है चबाकर, और ये लहसुन जो है आप चबाकर, और जैतून का जो है आपने छोटा चम्मच ये पी लेना है। और फिर आधा घंटा 1 घंटा नाश्ता, 1 घंटा तकरीबन नाश्ता ना करें, आप कोशिश करें। दोस्तों मैं जितने इसके फ़ायदे बताऊं उतने ही कम है, जितनी तारीफ़ करूं उतने ही कम है। ऐसे समझ लें ये आपके घर में रखा हुआ है, तैयार है, तो ये घर का हकीम बैठा हुआ है। हाँ जी, ये ऐसे समझें घर का हकीम बैठा हुआ है। ये दोस्तों मोटापे के लिए आप इसे दें बेफिक्र होके, तो ये मोटापे के लिए मर्द ख़वातीन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल के लिए जिनका खून गाढ़ा हो चुका है उनको आप दें। दिल के बंद वाल हैं जिनके, ये उनको दें। इनको जो इस्तेमाल करता रहेगा दिल का अटैक नहीं होगा। शर्तिया अल्लाह की मेहरबानी से जो इसका इस्तेमाल जारी रखेगा, ये तकलीफ़ें तो दूर होगी आपकी, और भी फ़ायदे इसके हम बता रहे हैं अभी आपको। तो ये हार्ट का मसला नहीं बनेगा, कभी दिल का मसला नहीं बनेगा अल्लाह की मेहरबानी से। कितनी बीमारी हैं दिल की, कोई भी नहीं लगेगी। और उसके अलावा जिस्म में जो गांठें बन जाती हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं, ये उनके लिए दें। जो कहते हैं हमारी कब्ज़ नहीं जाती है, पुरानी सी पुरानी कब्ज़ के लिए ये आप मुसलसल इसी तरह इस्तेमाल कराएं 2-3 हफ्ते, देखें फिर क्या चीज़ है ये। आपको पता है दोस्तों, एक कब्ज़ 72 बीमारियों की माँ होती है। एक कब्ज़, ये कब्ज़ का कला कमा कर देगा। और उसके अलावा बवासीर के लिए आप ये दें। बवासीर जो बादी बवासीर है और मसों वाली बवासीर है, मोकों वाली जिसे कहते हैं, और ये जिगर को साफ़ कर देगा, धो देगा, जिस तरह सर्फ से कपड़े धो लेते हैं आप। ठीक है, इस तरह से ये सारा मैल निकल जाएगा, सारा गंदे मवाद, गंदे जरासीम, सुद्दे कुछ भी हो। जिगर खून नहीं बना रहा है, कोई भी ख़राबी है, जिगर बड़ा हुआ है, जिगर में कोई भी मसला है, और जिगर को ये साफ़ कर देगा। और ब्लड प्रेशर लो के लिए आप ये दें, बीपी जिनका लो रहता है, और ये गुर्दों की और पित्ते की जो पथरी है, गुर्दे की और पथरी की, ये पित्ते की जो पथरी है दोस्तों, ये इंशाल्लाह आप दुआ करेंगे मेरे लिए। और हर तरह के कैंसर के लिए देखें, इसके फ़ायदे सुने। मैंने कह रहा हूँ आपको कि इंशाल्लाह आप याद करेंगे मुझे। हर तरह के कैंसर के लिए, नामुराद बीमारी, इसके लिए दें। और जिनकी सांस की तंगी रहती है, ऐसे दोस्त हैं, ऐसे भाई हैं, या ऐसी लेडीज़ हैं जो थोड़ा से चलते हैं सांस फूल जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं सांस फूल जाता है, ये उनको भी दें। देखें फिर इसका कमाल। जिनके सांस की तंगी है, सांस फूलता है, उनको दें। उसके अलावा जिनको दमा रहता है, दमे की मसाइल रहती हैं, सीने की जकड़न रहती है, सीना जाम रहता है, फेफड़ों में बलगम जमी हुई है, फेफड़े साफ़ हो जाएंगे। और सुस्ती थकावट जिन्हें रहती है, काली रहती है, और उसके अलावा ये मैदे को ताकत देगा।
मैदे को भी पावरफुल कर देगा। ये अभी इसके बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों, ये हमने ख़ास आपको बताएं। ये मैं कहता हूँ कि जो मैंने नहीं बताएं वो भी इसके फ़ायदे हैं, वो भी इसके फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह जब आप इस्तेमाल करेंगे फिर हमें बताएंगे कि यार वाकई हकीम साहब आपने ये फ़ायदा तो नहीं बताया था, हमें ये भी हुआ है, ये नहीं बताया था फ़ायदा, ये भी हमें फ़ायदा मिला इससे। तो ये था आपके लिए तोहफ़ा, आप इसे इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप मुझे दुआओं में याद करेंगे। और इस वीडियो को शेयर कर दें नेकी समझ के, अल्लाह की रज़ा के लिए, ताकि हमारे बहन भाई किसी गलत जगह पे ना फंसें, अताई हुक्मा के हत्थे ना चढ़ें। और इसके अलावा कोई भी दोस्त मेडिसन हमसे कोर्स मंगवाना चाहते हैं, शादी कोर्स है, हमारे कस्तूरी कोर्स है, और उसके अलावा बेऔलादी के, जोड़ों के, फालिज के कोई भी मंगवाना चाहते हैं तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दर्ज है, आप रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद कोई मशवरा करना है, किसी बीमारी के मतलब बात करनी है या रूहानी मसाइल के हवाले से बात करनी है तो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को आप इजाज़त दें। रब रखा हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।